तब जन्म खट बदन कुमारा, तब जन्म खट बदन कुमारा। तारक असुर समर जे मारा, तारक असुर समर जे मारा। तारक असुर समर जे मारा, तारक असुर समर जे मारा। तब जन्म खट बदन कुमारा, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, 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 ओम नमः शिवाय। खटबदन का मतलब कार्तिकेय भगवान का जन्म हुआ और कार्तिकेय भगवान ने युद्ध के मैदान में तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया। ये तारकासुर खटबदन के सिवा किसी के द्वारा मारा नहीं जा सकता है, कार्तिकेय के सिवा इसका कोई वध नहीं कर सकता। ध्यान देना, तारकासुर मारा तो गया लेकिन ये मरता नहीं है। मर तो गया लेकिन फिर भी मर करके जीवित हो जाता, जिंदा हो जाता है। तारकासुर का मतलब हमारे जीवन का तर्क है। इसका जन्म तब होता है जब सती दक्ष के यज्ञ में जाकर के जल जाती हैं। भगवान शिव अलग थलग पड़े रहते हैं सती के वियोग में। शिव का मतलब हुआ कि विश्वास और भवानी का मतलब हुआ श्रद्धा। जीवन में हमारे आपकी श्रद्धा और विश्वास जब अलग थलग हो जाते हैं, जब विलग हो जाते हैं, अथवा यूं कहें जब श्रद्धा मर जाती है, विश्वास कमजोर पड़ जाता है, श्रद्धा जब नष्ट हो जाती है, श्रद्धा जब समाप्त हो जाती है और विश्वास जब डामाडोल होने लगता है, विश्वास जब अलग थलग हो जाता है, उस समय समाज में तारकासुर मतलब तर्क का जन्म होता है। श्रद्धा मर जाएगी, श्रद्धा नहीं रहेगी, विश्वास कमजोर हो जाएगा तो जीवन में तमाम प्रकार के हमारे तर्क वितर्क उठेंगे। तब हमारा जो मन है ये जल्दी किसी विषय को, किसी वस्तु को स्वीकार नहीं करेगा। तब इस तर्क को नष्ट करने के लिए पुनः एक बार श्रद्धा को जीवित करना पड़ेगा, विश्वास को तैयार करना पड़ेगा, विश्वास को सजग करना पड़ेगा, विश्वास को जगाना पड़ेगा। पार्वती का मतलब हुआ विश्वास, श्रद्धा। भवानी श्रद्धा के प्रतीक है और शिव विश्वास के प्रतीक है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शिव विश्वास के प्रतीक है और पार्वती श्रद्धा की देवी हैं। श्रद्धा और विश्वास जब इनका ब्याह होता है, ये दोनों जब मिलते हैं, अर्थात विश्वास और श्रद्धा जब हमारे तटस्थ होते हैं, बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं, इनके मिलन से तारका
असुर को मारने के लिए कार्तिकेय का मतलब पुरुषार्थ का जन्म होता है। श्रद्धा विश्वास के मिलने से पुरुषार्थ का जन्म होता है और पुरुषार्थ ही समाज के तर्क का वध कर सकता है, समाज के तर्क का हनन कर सकता है, समाज का तर्क पुरुषार्थ के द्वारा मारा जा सकता है। तो कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर नाम के दैत्य का वध किया। देवता बड़े प्रसन्न हुए, देवताओं ने फूलों की बरसात किया, भगवान शंकर की जय जयकार किया है, मैया पार्वती का जय जयकार किया है, कार्तिकेय भगवान का जय जयकार हुआ है और तीनों लोकों में खुशियां मनाई गई हैं। देवताओं का उनका खोया हुआ अपना अधिकार मिल गया, पार्वती मैया का खोया हुआ पुत्र मिल गया और कैलाश पर जो अभी तक संतान की कमी थी उसकी कमी भी पूरी हो गई। भगवान महादेव जी के यहाँ कार्तिकेय भगवान पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। इस प्रकार कार्तिकेय के पश्चात गणेश भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, गणेश भगवान का जन्म हुआ और अब कैलाश पर तो भैया दो दो बालकों का जन्म हुआ है, तो पूरा कैलाश बड़ा प्रसन्न है। मैया पार्वती अत्यंत प्रसन्न है, भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है, देवता भी प्रसन्न है क्योंकि देवताओं का उनका अपना अधिकार मिल गया और सृष्टि में अब सब लोग प्रसन्न हैं, चारों तरफ शांति है, लोग बड़े खुशहाल हैं, भगवान शिव का सानिध्य मिल रहा है। देवता लोग भगवान शिव की स्तुति करते हैं, भगवान शिव का आवाहन करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, महादेव का दर्शन करने के लिए समय समय पर देवता लोग कैलाश पर्वत पर आते हैं। कैलाश पर बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ा आनंद है। आज कैलाश पूरा अपने आप में फूला नहीं समाता है क्योंकि घर में जब कोई खुशियां आती हैं तो पूरा परिवार आनंदित होता है और विशेषकर घर में जब संतान की वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है तो पूरा समाज प्रसन्न होता है। नानी अलग प्रसन्न है, दादी अलग प्रसन्न है, नाना अलग खुश है, दादा अलग खुश है। संतान का जब जन्म होता है तो एक संतान के आने से कई संबंध मजबूत हो जाते हैं। कोई कहता है हम मौसी बन गए, कोई कहता हम बुआ बन गए, कोई मौसा बन गया, कोई फूफा बन गया, कोई नानी बन गई, कोई दादी बन गई, कोई चाची बन गई, कोई ताऊ बन गए। इस प्रकार परिवार में जब कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो पूरा परिवार प्रसन्न होता है, दूर दूर तक लोग खुशियां मनाते हैं। क्यों ना उसको हर कदम पर जिंदगी अच्छी लगे, जिसको जीने के लिए सबकी खुशी अच्छी लगे तब जलाने चाहिए तुमको मुड़ेरों पर चिराग, जब हवाओं को भी तेरी रोशनी अच्छी लगे। मैया दो दो पुत्र को पाकर के बड़ी प्रसन्न है। सुत जी महाराज ये कथा सुना रहे, सनकादि ऋषियों ने पूछा गुरुदेव भगवान महादेव और महादेवी के यहाँ दोनों पुत्रों ने बाल लीला किस प्रकार से किया? क्योंकि घर में जब संतान की प्राप्ति होती है तो बाल लीला बड़ा सुंदर होता है। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े हुए हैं, इनका जो संस्कार होता है वो संस्कार हुआ है और ये धीरे धीरे अब इधर उधर सहपाठियों के साथ खेलने के लिए जाने लगे। एक समय मैया और बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। मैया की गोदी में गणेश भगवान है, बाबा की गोदी में कार्तिकेय भगवान है और दोनों बालक थोड़े से बड़े हो गए हैं। मैया ने बच्चों से पूछा बेटा अब तुम दोनों भाई बड़े हो गए हो, ये बताओ शादी विवाह करोगे कि नहीं? तो भैया विवाह की बात को सुन करके दोनों भाई एक साथ स्वीकृति प्रदान कर बैठे। हाँ माँ विवाह करना है। दोनों भाई एक साथ विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर देते हैं।
मैया ने दोनों को देखा, बाबा को देखा, फिर पूछा दोनों में पहले किसका विवाह होना चाहिए। गणेश भगवान बोले पहले मेरा विवाह होना चाहिए, और कार्तिकेय भगवान बोले पहले मेरा विवाह होना चाहिए। इस प्रकार से दोनों भाई विवाह को लेकर के पहले मेरा विवाह, पहले मेरा विवाह, दोनों अपने विवाह को लेकर के बड़े बड़े उत्साहित हो गए। मैया ने कहा पहले किसका होना चाहिए, तो दोनों भाई पहले मेरा, पहले मेरा। शंकर भगवान की तरफ मैया ने देखा, बाबा आप निर्णय करो, इन दोनों में से पहले विवाह किसका होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा हम निर्णय क्या करें, निर्णय तो तुम करो। अच्छा, कभी कभी परिवार में जब बालक बड़े हो जाते हैं ना, तो शादी ब्याह वाले आने लगते हैं, तो जिनको विवाह नहीं करना होता अपने बच्चों का ना, तो बहाना बना देते हैं, भैया ये बालक तो है तो हमारा, लेकिन इसके जो मालिक है ना, इसके नाना जी हैं, इसलिए नाना जो कहेंगे वो होगा। कोई नाना पे टाल देता है, कोई नानी पे टाल देता है, कोई मामा पे टाल देता है, कोई कहता है भैया परिवार में हमसे बड़े भी और लोग हैं, इसलिए बच्चे के ताऊ से तुमको बात करना पड़ेगा। कभी कभी जो पिता होता है वो कहता है कि बालक की माँ जाने। तो इस प्रकार से जब विवाह इत्यादि नहीं करना होता है तो अक्सर में लोग टाल मटोल कर दिया करते हैं। दोनों भाइयों से पूछा गया तो दोनों विवाह के लिए तैयार हैं। शंकर भगवान की तरफ मैया ने देखा पहले किसका विवाह होना चाहिए। शंकर भगवान ने कहा नियमतः तो कार्तिक बड़ा है, इसलिए सबसे पहले कार्तिक का विवाह होना चाहिए। लेकिन गणेश भगवान कहते हैं कि पहले मेरा विवाह होना चाहिए, क्योंकि मैं पद में बड़ा हूं। ये बड़ी सुंदर लीला है। गणेश भगवान कहते हैं पद में मैं बड़ा हूं, इसलिए पहले मेरा विवाह होना चाहिए। दोनों भाइयों में विवाह को लेकर के बड़ी उत्सुकता है। मैया ने बाबा की तरफ देखा, बाबा ने मैया की तरफ देखा, और भैया निर्णय नहीं हो पा रहा था, निर्णय नहीं हो पाया। अंत में मैया ने ये बात भगवान शंकर के ऊपर डाल दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं प्यारे पुत्र, भगवान शंकर की बड़ी सुंदर और विचित्र लीला है। लीला के माध्यम से उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा पहले विवाह किसका होना चाहिए। दोनों भाइयों ने पहले मेरा, पहले मेरा ऐसे कह करके बात को बढ़ा दिया। तो भैया निर्णय हो नहीं पाया, तो एक शर्त रख दिया गया, और शर्त यह रखा गया कि सबसे पहले जो संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके आ जाए उसका विवाह सबसे पहले हो जाएगा। ये शर्त रख दिया। तो भैया दोनों भाइयों को शर्त मंजूर हो गई। रात्रि व्यतीत होता है। प्रातः काल गणेश और कार्तिक अपने अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के और इस संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए तैयार होते हैं। अब गणेश भगवान का जो वाहन है वो है चूहा, मूषक। माथे से दूर सोहे मूसे की सवारी। तो गणेश भगवान का जो वाहन है वो भैया मूषक है, और कार्तिकेय भगवान का वाहन मयूर है, मोर। दोनों भाई प्रातः काल परिक्रमा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान शंकर ने हरी झंडी दिखाई और दोनों भाई चल पड़े। कुछ दूर पहुंचे थे कि नारद जी महाराज उधर से आते हुए नजर आए।
नारद जी महाराज ने देखा सबसे पहले आगे आगे कार्तिकेय जी महाराज जा रहे हैं अपने मयूर पर आरूढ़ होकर के। तो नारद जी महाराज ने पूछा, अरे कार्तिकेय कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह, बड़ी जल्दी में हो, जरा कुछ तो बताओ। परंतु कार्तिकेय भगवान ने कहा, बाबा अभी बात करने का समय नहीं। कार्तिकेय भगवान को लगा नारद जी महाराज की बातों में मैं यदि उलझ जाऊंगा तो मैं परिक्रमा नहीं कर पाऊंगा, मैं शर्त हार जाऊंगा। इसलिए कार्तिकेय भगवान बोले, अभी बात करने का समय नहीं है, अभी किसी खास मकसद से हम निकले हैं। इसलिए हाथ हिलाते हुए कार्तिकेय भगवान आगे निकल गए। गणेश जी महाराज जा रहे हैं पीछे पीछे। नारद जी महाराज ने गणपति को देखा, गणेश जी महाराज को देखा। नारद जी महाराज ने कहा, रे गजानन सवेरे सवेरे दोनों भाई कहाँ जा रहे हो, जरा ठहरो, कुछ तो बताओ। अभी अभी तुम्हारा भाई बड़ी तेज रफ्तार में गया है, उसने कुछ बताया नहीं, जरा तुम बताओ। भैया गणेश जी महाराज बड़े चतुर हैं, बड़े बुद्धिमान हैं। गणेश जी महाराज ने विचार किया, इस प्रतियोगिता में मैं जीत नहीं पाऊंगा, इस प्रतियोगिता में मेरी पराजय निश्चित है। कारण यह है, गणेश जी महाराज ने विचार किया, मेरा वाहन मूषक है, चूहा है, वो चलते चलते थक जाएगा, कहीं सो गया या फिर कहीं उसको अनाज का ढेर मिल गया तो उसमें लग जाएगा कुतरने के लिए, जरा सा आहत हुआ तो बिल में घुस जाएगा, हमारा वाहन तो हमें पार लगाएगा नहीं। रही बात बड़े भैया कार्तिकेय जी की, गणेश जी महाराज ने विचार किया, वो बड़े हैं, वो जीत जाएंगे तो भी मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि बड़े हैं, और यदि मैं जीत गया वो हार गए तो भी उस जीत में मेरी ही हार होगी, क्योंकि बड़ा भाई को हरा करके कोई छोटा जीत भी जाता है ना, तो उस जीत में छोटे की हार छुपी होती है। इसलिए गणेश जी महाराज ने विचार किया, मेरा मूषक मुझे पार लगाए ना लगाए, उधर मैं परिक्रमा कर पाऊं या ना कर पाऊं, परंतु नारद जी महाराज मिल गए हैं, तो नारद ऐसे साधु के साथ कम से कम सत्संग तो हो जाए, भगवत चिंतन तो हो जाए, भगवान की कथा तो हो जाए। इसलिए गणेश जी महाराज बड़े समझदार और चतुर विचार किया, उधर मुझे हो सकता है कुछ हाथ न लगे, परंतु इधर तो कम से कम हम नारद जी ऐसे महात्मा को पाकर सत्संग तो कर लें। और नारद जी महाराज के सानिध्य में बैठ गए गणेश जी महाराज। बोले गजानन भगवान की जय। भैया बैठ गए और नारद जी महाराज गणेश भगवान को सत्संग सुनाने लगे, हरि चर्चा सुनाने लगे, ज्ञान की बातें बताने लगे, सुंदर सुंदर पतिताओं भागीरथी में स्नान कराने लगे। और भैया नारद जी महाराज ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को गणेश जी महाराज ने बड़े ध्यान से सुना, और अंत में नारद जी महाराज ने गणेश भगवान को संपूर्ण ज्ञान का एक निचोड़ बताया, एक सिद्धांत बताया, एक सूत्र दिया। ए नारद, ए गणेश, तुम जिस वस्तु को पाने के लिए बाहर जा रहे हो उसी वस्तु को तुम अंदर पा सकते हो। मतलब तो नारद जी महाराज ने कहा, जिस परिक्रमा को तुम बाह्य जगत में ढूंढ रहे हो वो तुम्हारी कैलाश पर महादेव और महादेवी विराजमान है। अर्थात भवानी शंकरो भक्ति श्रद्धा विश्वास रूपणो, तुम शिव और पार्वती की परिक्रमा लगा लो, निश्चित रूप से
संसार के इस भ्रमण का फल तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि माता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। माँ स्वयं में पृथ्वी है तो पिता आसमान है, इसलिए माँ बाप से बढ़कर कोई और तीर्थ नहीं, कोई धाम नहीं है। जिसने माँ बाप को अपने व्यवहार से संतुष्ट कर लिया, भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। जिसने व्यवहार से विचार से माँ बाप को संतुष्ट नहीं किया, उससे भगवान भी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हे गजानन, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुमने सत्संग सुना है, सत्संग किया है मेरे साथ, इसका फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। तुम लौट जाओ कैलाश पर्वत पर और भगवान शंकर और पार्वती मैया की परिक्रमा लगा लो, तुम्हें पृथ्वी भ्रमण का फल मिल जाएगा। भैया गणेश जी महाराज को नारद जी महाराज की बातें समझ में आ गई और नारद जी महाराज को प्रणाम करके गजानन सरकार लौट गए कैलाश पर्वत पर। मैया ने देखा, चिंतित हो गए, अरे गजानन तुम गए नहीं, तुम्हारा भाई प्रतियोगिता में भाग लेने गया, वो जीत जाएगा, तुम क्यों लौट आए? शंकर भगवान ने कहा, बेटा क्या हुआ, तुम प्रतियोगिता में हार जाओगे। गणेश जी महाराज ने कहा, पिताजी मैं कभी हारूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके ऊपर माँ बाप का छत्र छाया हो, वो पुत्र कभी जीवन में हार नहीं सकता है, पराजित नहीं हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता है। इसलिए गणेश जी महाराज ने कहा, नारद जी महाराज ने मुझे ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के आधार पे मैं विजयी होना चाहता हूँ और आप दोनों बैठो। शंकर भगवान को और पार्वती मैया को सिंहासन पर बिठाया, पाद्य अर्घ आचमन से उनका सत्कार किया, स्वागत किया, धूप दीप नैवेद्य से आरती उतारी और उसके बाद अपने मूषक पर बैठकर गणेश जी महाराज जब परिक्रमा लगाने लगे, मात्र धर्म अर्थ काम और मोक्ष का प्रतीक 4 परिक्रमा लगाकर जैसे गणेश जी महाराज शंकर भगवान के चरणों में, मैया पार्वती के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं, उसी समय देवताओं ने गणेश भगवान को फूलों की बरसात करके जय जयकार किया। देवताओं ने कहा, धन्य गणेश, धन्य हैं आप, धन्य हैं। आपके मन में जो माता पिता के प्रति जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, उस श्रद्धा और निष्ठा को देख करके हम देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हैं। निश्चित रूप से जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा। और देवताओं ने कहा, पृथ्वी भ्रमण का सबसे पहला फल तुम्हें मिल गया है, इस प्रतियोगिता में तुम्हारी विजय हो गई है। क्योंकि माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणव बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु चरणों माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणव बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु चरणों प्रणव बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया कभी न जान चुकाया, कभी न जान चुकाया, कभी न जान चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया कभी न जान चुकाया, कभी न जान चुकाया, कभी न जान चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया कभी न जान चुकाया, कभी न जान चुकाया, कभी न जान चुकाया।
पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया, ममता की भी शीतल छाया, ममता की भी शीतल छाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की भी शीतल छाया, ममता की भी शीतल छाया, ममता की भी शीतल छाया। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु चरणों में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जिनकी गोदी में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु चरणों में हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु अब चरणों में बना बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया, संत मिलन का साज सजाया। मिलता जो कृपा करे ऐसे परम उदार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु सब चरणों में बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु सब चरणों में बारंबार कि हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गणेश जी महाराज को देवताओं ने घोषणा कर दिया कि ये संपूर्ण पृथ्वी के भ्रमण का फल इनको माता पिता के मात्र 4 परिक्रमा लगाने से मिल गया। ब्रह्मा जी कहते प्यारे पुत्र, विश्वरूप प्रजापति की कन्या रिद्धि और सिद्धि 2 बेटियां हैं विश्वरूप प्रजापति की।
विवाह का प्रस्ताव लेकर भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर आए। शंकर भगवान ने कहा, मेरे बेटे विवाह के लायक तो हैं, परंतु मेरा बड़ा बेटा अभी तीर्थ क्षेत्र में गया हुआ है, छोटा बेटा घर पर है। ऐसी स्थिति में आपके दोनों बेटियों का विवाह संभव नहीं है। तो गणेश जी महाराज ने कहा, पिताजी हम दोनों बेटियों के साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं। शंकर भगवान ने कहा, फिर तो बात बन सकती है। और विश्वरूप प्रजापति की कन्या रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी महाराज का विवाह होता है। समय आगे बढ़ा। अच्छा, भगवान शंकर के कैलाश पर गणेश जी महाराज के विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। समय व्यतीत हुआ, 2 पुत्रों का जन्म होता है, शुभ और लाभ। कैलाश पर्वत पर गणेश भगवान का विवाह भी हो गया, 2 विवाह हो गया, 2 पुत्र हो गए। इधर कार्तिकेय भगवान अभी पृथ्वी का प्रथम पूजा करने, पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए कार्तिकेय भगवान निकले, भी घूम रहे हैं। इधर विवाह शादी सब हो गया। नारद जी महाराज को एक समय दया लगी और नारद जी महाराज ने जाकर कार्तिकेय भगवान को रास्ते में घेर लिया। अरे भैया जरा ठहरो, कहाँ जा रहे हो? कार्तिकेय भगवान बोले, बाबा हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम अभी प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं, हम दौड़ में हैं। भैया किसके साथ भाग ले रहे हो? कौन है प्रतिद्वंदी? कौन है विपक्ष में? कौन है? किसके साथ तुम्हारा होड़ लगा है? नारद जी महाराज ने कहा, मेरा छोटा भाई गणेश। मुड़ करके देखा कहीं गणेश पीछे निकट तो नहीं आ गया। नारद जी महाराज मुस्कुराए, अरे भैया पहले बात तो सुनो, जिस गणेश के चक्कर में तुम भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, वो तो तुम्हारा छोटा भाई गणेश, वो तो कैलाश पर्वत पर स्थिर है। वो कोई प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं है। कार्तिकेय भगवान ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? हम दोनों भाई साथ में निकले थे। नारद जी महाराज ने कहा, जरा ठहरो तो सही, फिर बताऊं। कार्तिकेय भगवान को थोड़ा विश्वास वहां रुक गए और नारद जी महाराज ने 3 के 13 लगा करके नारद बाबा ने कहा, सुनो भैया, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। क्यों? बोले, तुमको तो भेज दिया कि जाकर के पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ और उधर गणेश को वापस बुला करके विश्वरूप प्रजापति की 2 कन्याओं के साथ विवाह भी करा दिया। कार्तिकेय भगवान ने कहा, बोले हाँ 2 विवाह हुआ है छोटे भाई का, तुमको तो भेज दिया, जाओ घूम करके आओ, परिक्रमा करके आओ, तीर्थ यात्रा पर जाओ। और गणेश को वापस बुला करके विवाह भी करा दिया। 2 पत्नियां हैं और इतना ही नहीं, 2 संतान भी पैदा हो गए। भैया कार्तिकेय जी महाराज के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। कार्तिकेय भगवान को लगा, मेरे पिता माता ने मेरे साथ धोखा किया। नारद जी महाराज के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, तो आकाशवाणी ने नारद जी महाराज की बातों को सिद्ध किया। कार्तिकेय भगवान को बड़ी गिलानी हुई और उन्होंने उसी जगह पर अपने मुकुट को उतारा और धनुष बाण रख करके माता पिता को साष्टांग प्रणाम करके और उन्होंने कैलाश पर्वत को त्याग दिया और संकल्प लिया कि मैं अब लौट कर कैलाश पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता ने मेरे साथ उचित व्यवहार नहीं किया। तो कार्तिकेय भगवान कैलाश पर्वत को छोड़ करके जहाँ इनका जन्म हुआ था क्रौंच पर्वत पर, वहीं जाकर के ये विश्राम करने लगे। कई वर्ष बीत गया, कार्तिकेय भगवान लौट करके जब नहीं आए तो मैया को चिंता होने लगी, शंकर भगवान को चिंता होने लगा, मेरा बेटा कहाँ चला गया। नारद जी महाराज ने जाकर बताया महादेव से कि बाबा
आपके व्यवहार से क्षुब्ध होकर के आपने बेटे ने आपको और इस कैलाश को त्याग दिया। जहाँ उसका जन्म हुआ था उसी जगह पर वो जाकर तपस्या कर रहा है क्रौंच पर्वत पर। शंकर भगवान को अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए मैया पार्वती के साथ शंकर भगवान कार्तिकेय स्वामी से मिलने के लिए चल पड़े। कार्तिकेय भगवान को खबर लगी कि हमारे माता पिता हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो कार्तिकेय भगवान को बड़ी गिलानी हो रही थी। उन्होंने कहा मैं अपने माता पिता से मिलूंगा ही नहीं। और जिस जगह पर कार्तिकेय भगवान बैठे थे तपस्या में, उस स्थान को छोड़कर कार्तिकेय भगवान और आगे बढ़ गए। शंकर भगवान आए तो खबर लगा यही तो कार्तिक बैठे थे, कार्तिकेय भगवान नहीं मिले। तो शंकर भगवान कार्तिकेय भगवान को ना पा करके बड़ी दुखी हुई। पार्वती मैया बड़ी उदास हो गई और शंकर भगवान ने उसी समय संकल्प लिया कि जिस जगह पर मेरा बेटा बैठा था, मेरे आने का समाचार सुनकर स्थान को छोड़कर चला गया, उस जगह पर मैं अब स्थिर रूप से विराजमान होऊंगा। और जब तक मेरा पुत्र लौट करके वापस नहीं आएगा तब तक हम दोनों इसी स्थान पर विराजमान होंगे। और ब्रह्मा जी कहते हैं प्यारे पुत्र, उस जगह पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। उस स्थान का नाम पड़ गया मल्लिका अर्जुन। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिका अर्जुन है। मल्लिका कहते हैं पार्वती मैया को और अर्जुन कहते हैं भगवान शिव को। जहाँ भगवान शंकर विराजमान है मल्लिका अर्जुन के रूप में, वहाँ कार्तिकेय भगवान ने कठिन व्रत किया था और उन्होंने संकल्प लिया जब तक कार्तिकेय लौट करके नहीं आएगा तब तक हम दोनों इसी जगह पर विराजमान होंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं प्यारे पुत्र, आज भी इस कलयुग में भी उस स्थान पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला भी लगता है और प्रत्येक पूर्णिमा को शंकर भगवान वहां स्वयं साक्षात जाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को और अमावस्या को पार्वती मैया वहां कर आती हैं कि शायद मेरा बेटा आए मुझसे मिलने के लिए। इस प्रकार कार्तिकेय भगवान के वियोग की कथा, गणेश भगवान के विवाह की कथा और किस प्रकार मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान से विराजमान हुए, एक कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी महाराज को श्रवण कराया। आइए कथा में हम प्रवेश करें, इसके साथ भगवान के पावन नाम का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय।